आडवाणी जी तो पहले उम्मीद करते थे कि वही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मैंने ब्लॉग पढ़ा भी नहीं है, लेकिन आडवाणी जी की कौन सी बात सही निकली है? वो तो आडवाणी जी का पर्सनल ओपिनियन, लेकिन आडवाणी जी एनडीए के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अनुमान लगा के बोला, और इस देश में अनुमान पर मेरा विश्वास कभी रहता नहीं। आडवाणी जी का असल में भाजपा के अंदर ही क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है और उसी क्राइसिस ऑफ लीडरशिप में ही वो अपना फिशिंग कर रहे हैं। आडवाणी जी ने लिखा है तो वो सीनियर एल्डर स्टेट्समैन है, तो वो कई बार पार्टियों से उठ के बोलते रहते हैं, लेकिन उनके बोलने के बाद, उनकी सब पढ़ने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि उनके अनुमान जो उन्होंने किए हैं वो मैं उससे सहमत नहीं। तो एक ऐसे जनरल हैं कि जो युद्ध में जाने से पहले ही हार स्वीकार कर लिया। अब बताइए बीजेपी के कोई कैंडिडेट कैसे जीतेंगे? नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या लाल कृष्ण आडवाणी का कोई एजेंडा है? अगर है तो क्या है? क्यों उनके हर ब्लॉग को या हर बयान को जिसमें बीजेपी की जरा भी आलोचना होती है उसे उनकी निजी महत्वाकांक्षा से जोड़ा जाता है? क्या बीजेपी में या एनडीए में आडवाणी अब इसी बात के लिए प्रासंगिक रह गए हैं कि उनकी हर बात को प्रधानमंत्री बनने की किसी गुप्त या प्रकट महत्वाकांक्षा से जोड़ा जाए? कि आडवाणी ने यह बात इसलिए कही ताकि वो खुद को रेस में रखना चाहते हैं? कि आडवाणी ने फला बात इसलिए कही कि वे नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं? कि आडवाणी ने यह बात इसलिए कही कि वे नीतीश कुमार से मिल गए हैं? कि आडवाणी ने यह बात इसलिए कही कि वे खुद को एनडीए के बीच सेकुलर उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाहते हैं? क्या है लाल कृष्ण आडवाणी का एजेंडा, महत्वाकांक्षा और प्रासंगिकता? जिस व्यक्ति को बीजेपी में सभी पार्टी का मेंटर यानी अभिभावक मानते हैं, वो व्यक्ति बीजेपी में कम, ब्लॉग पर ज्यादा नजर क्यों आता है? क्या आडवाणी जैसे बड़े नेता को भी ब्लॉग लिखकर अपनी सहमति या असहमति जाहिर करना चाहिए? सवाल यह भी है कि हमेशा पार्टी अनुशासन में पले बढ़े आडवाणी अपनी असहमतियों को सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? क्या वो कार्यकर्ताओं से सीधे बात कर रहे हैं? कहीं उनके ब्लॉग लेखन से मातहतों की स्थिति तो नहीं बिगड़ जाती, जिससे सभी बचते फिरते हैं? वे बड़े हैं, हम आदर करते हैं, वो बोल सकते हैं, उनका सुझाव सराखों पर टाइप के बयान देकर बीजेपी के नेता किनारा कर लेते हैं। रविवार को लाल कृष्ण आडवाणी ने एक ब्लॉग लिखा, लंबा लेख है, लेकिन उन्हें इस बात की शिकायत ना रहे कि ब्लॉग के जिस हिस्से पर चर्चा हो रही है टीवी वाले इस एंकर ने उसे ठीक रूप से नहीं दिखाया। तो उनका ये अक्षरशः मैं पढ़ देता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी का यह हिस्सा जिसे लेकर विवाद है वो इस तरह से लिख रहे हैं कि पिछले 2.5 दशकों में राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप बना है उसमें यह असंभव है कि नई दिल्ली में कोई ऐसी सरकार बन पाए जिसे या तो कांग्रेस या भाजपा का समर्थन ना हो। इसीलिए तीसरे मोर्चे की सरकार की कोई संभावना नहीं है। हालांकि यह गैर कांग्रेसी, ध्यान से सुनिए, हालांकि यह गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार, जिसे इन दोनों प्रमुख दलों में से किसी एक का समर्थन हो, बनना संभव है। ऐसा अतीत में हो चुका है, लेकिन चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, देवेगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकारें और विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के उदाहरणों से साफ है कि ऐसी सरकारें ज्यादा नहीं टिकती हैं। केंद्र में तभी स्थायित्व रहता है जब सरकार का प्रधानमंत्री या तो कांग्रेस का रहा हो या बीजेपी का। क्या आडवाणी के बयान को गलत समझा गया? क्या उन्होंने यह कहकर बीजेपी की तरफ से हार मान ली कि एक गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई सरकार बन सकती है? क्या आडवाणी ऐसी परिस्थिति में खुद को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने इस लेख में कुछ नहीं लिखा है? आडवाणी ने यह बात क्यों लिखी जब वो यह भी लिख रहे हैं कि कांग्रेस 2 अंकों में सिमट जाएगी, यानी 206 से घटकर 90 या 70 या 60 पर आ जाएगी? तब यह क्यों लिख नहीं रहे हैं कि बीजेपी 206 पे आ जाएगी? वे तब यह क्यों लिख रहे हैं कि गैर भाजपाई सरकार बनना संभव है? इससे पहले भी आडवाणी अपने ब्लॉग लेखन के जरिए नितिन गडकरी के कुछ फैसलों की आलोचना कर चुके हैं। आडवाणी क्यों लिखते हैं कि जब पत्रकार यह बताते हैं कि यूपीए में घोटाले हो रहे हैं लेकिन भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए इस स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहा है, तो मैं भी एक पूर्व पत्रकार के नाते महसूस कर रहा हूं कि वे जनमत को सही तरीके से पेश कर रहे हैं? कि आडवाणी यह सब लिखकर उस बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं, उसे अजीब स्थिति में डाल रहे हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इस बार के लिए नहीं मानती है? दूसरी तरफ एनडीए क्यों नरेंद्र मोदी का नाम आते ही कांग्रेस के सहयोगी दलों की तरफ बातें करने लगता है? प्राइम टाइम में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अली अनवर अंसारी साहब हैं, सांसद जनता दल यूनाइटेड, यतीन ओझा साहब हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी गुजरात से, जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, आप
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और प्रसिद्ध आप सेफोलॉजिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। राहुल नार्वेकर साहब हैं, प्रवक्ता शिवसेना। और नीरजा चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी राजनीतिक गतिविधियों का एक दस्तावेज अपने साथ लिए घूमती हैं। पहला सवाल आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि आडवाणी जी ने अपना कोई एजेंडा इसमें डाला है या ऐसी कोई बात कही है जिसमें कोई बात नहीं है? अब देखिए, आपने इतने जितना आडवाणी जी ने लिखा है उससे कई ज्यादा सवाल आप उठा रहे हैं। आडवाणी जी ने जो लिखा है वो साफ तौर पर आप सिर्फ उसी पैराग्राफ पर जोर दे रहे हैं। बाकी सारे पैराग्राफ्स आप देखेंगे, आडवाणी जी का पूरा इस ब्लॉग के तहत उनका फोकस है कांग्रेस पार्टी की। उनकी जो टाइटल ऑफ द ब्लॉग ऑल्सो यही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से गिर रही है। कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस अगले लोकसभा चुनाव में सबसे खराब 1952 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन होगा। दो शब्द मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है इसी ब्लॉग में, उसकी प्रिंसिपल बेनिफिशियरी जो कांग्रेस की नुकसान का बेनिफिशियरी होगा भाजपा। जब आडवाणी जी 100 सीट से कम सीट बता रहे हैं कांग्रेस के लिए, उससे सब सहमत हैं, हम लोग सब सहमत हैं। उस स्थिति में बीजेपी को 182 से नीचे किसी भी सूरत में सीटें नहीं मिलेंगी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.